बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा वल्लभ की जय, वृंदावन धाम की जय, हनुमान जी महाराज की जय। सुख सागर आठवां अध्याय, राजा सगर के पुत्रों का प्रताप, पेज नंबर 471। कथा को आगे बढ़ाते हुए, असमंजस नामक एक पुत्र और छोटी रानी सुमति से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। असमंजस पुत्र पूर्व जन्म का योगी था, अतः उसने प्रजा को कष्ट पहुंचाना आरंभ कर दिया। यह देखकर राजा ने उसे वनवास दे दिया और उसके पुत्र अंशुमान को, जो धर्मात्मा था, अपने पास रखा। ये परिचित कुछ समय पश्चात राजा सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय निश्चय किया। 99 यज्ञ तो उन्होंने भली भांति प्रकार संपूर्ण कर लिए, परंतु जब उन्होंने 100वें यज्ञ आरंभ करके श्याम वर्ण घोड़ा छोड़ा और अपने 60,000 पुत्रों को उसकी रक्षा करने के लिए साथ किया, उस समय इंद्र ने अपने मन में यह सोचा कि कहीं राजा सगर 100 यज्ञ पूर्ण करके मेरा इंद्रासन ना छीन ले। ऐसा विचार करके इंद्र ने किसी छल से उस घोड़े को चुरा लिया और जहाँ कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे वहां उसके पीछे घोड़ा बांधकर अपना इंद्रलोक को चले गए। जब राजकुमारों को अपना यज्ञ घोड़ा दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने उसकी खोज आरंभ की, परंतु जब कभी भी पता ना चला तो राजा सगर के पास जाकर सब वृत्तांत कहते हुए इस प्रकार निवेदन किया, हे पिताजी, यदि आप आज्ञा दें तो हम पृथ्वी को खोद कर घोड़ा ढूंढें। राजा सगर ने आज्ञा दे दी। तब उन्होंने पृथ्वी को इस प्रकार खोदा कि भरत खंड में 7 खंड छोटे छोटे समुद्र बना डाले। जब वे लोग घोड़े को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम से तब पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुनि अपने नेत्र बंद किए तप कर रहे और घोड़ा उनके पीछे बंधा हुआ है। यह देखकर सब राजकुमारों को आवाज सुनकर कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई और जब मुनि ने क्रोधवश में राजा कुमारों की तरफ देखा तो वे सब 60,000 सगर पुत्र उसी जगह भस्म होकर ढेर के रूप में हो गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा वल्लभ की जय, वृंदावन धाम की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हे परीक्षित, जब राजा को बहुत दिनों के बाद भी अपने पुत्रों का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ तब राजा ने अपने पौत्र अंशुमन से कहा कि तुम जाकर अपने चाचाओं और घोड़ों की खोज करो। पिता की आज्ञा मानकर अंशुमन अपने चाचाओं और घोड़े की खोज करो। पिता को आज्ञा मानकर अंशुमन उन्हें ढूंढता हुआ कपिल देव जी के आश्रम पर जा पहुंचा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। वहां उसने मुनि को प्रणाम करके उसकी बहुत भांति से स्तुति की। तब कपिल मुनि प्रसन्न होकर अंशुमान से बोले, हे सगर पौत्र, तू अपना घोड़ा ले जा, लेकिन तेरे समस्त चाचा मेरी क्रोधाग्नि द्वारा भस्म हो चुके, इसलिए जब गंगा जी पृथ्वी पर आए तब उनका उद्धार हो सकेगा। यह सुनकर अंशुमन ने कपिल मुनि को दंडवत कर श्यामवर्ण घोड़े को लेकर अपने पितामह राजा सगर के पास जाकर सारा हल कह सुनाया। सुनकर पहले तो उसे घोर दुख हुआ, परंतु बाद में हरि इच्छा जानकर धैर्य धारण कर लिया। तदुपरांत अपना 100वां यज्ञ समाप्त करके अपने पौत्र अंशुमान को राज सिंहासन सौंपकर सोमवन में जाकर श्री नारायण जी का तप करने लगे। बोलो कृष्ण भगवान ने की